चंदनपुर नामक छोटे से शहर में दो बहनें भावना और बरखा अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। दोनों बहनों का रंग सांवला था, जिसके कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। भैया लल्लन अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे, मगर भाभी अंजना दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बात बेबात दोनों पर ताना कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से दोनों की शादी हो जाए और वो सुकून से जिए। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, सब सो रहे थे। तभी घर में एक चोर घुसा और सामान चुराकर भागने लगा। अंजना की आंख खुल गई और उसने चोर को पकड़ लिया। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे घर में बूढ़े माता पिता हैं, उनके इलाज और खाने पीने की जरूरत पूरा करने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? बहन जी, मैं अनपढ़ हूँ और कोई काम भी नहीं जानता। ऐसे में मुझे कोई काम पर क्यों रखेगा, इसीलिए मैं चोरी करने पर मजबूर हो गया। अंजना सोचने लगी, अगर मैं बरखा की शादी इस चोर से करवा दूं, तो बरखा सारी जिंदगी परेशान रहेगी और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा और दहेज के लिए बड़ा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। और अंजना दीपक को अपना प्लान समझाती है। उसे बरखा से शादी के लिए तैयार कर लेती है। वो उसे कुछ रुपए देती है ताकि वो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर शादी की बात करने उनके घर आए। साथ ही उसे कुछ जरूरी बातें भी बताती है। दीपक अगले दिन उनके घर आया। वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अंजना उसे अपनी एक पुरानी सहेली का भाई बताकर लल्लन से मिलवाती है। अरे भाई, दिखने में तो तुम अच्छे घर के लगते हो, काम क्या करते हो? भाई साहब, मैं मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बूढ़े माँ बाप हैं, जिनकी सेवा में मेरा वक्त बहुत अच्छे से कट जाता है। कहते हैं ना कि माँ बाप के पैरों तले स्वर्ग है। बस ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी इसी तरह मेरे माता पिता की सेवा करे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह भाई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम दीपक बिल्कुल सही रखा है। तुम्हारे उच्च विचारों ने तो मुझे बहुत प्रभावित कर दिया है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। क्यों अंजना, तुम क्या कहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बरखा के तो भाग खुल गए। आज के जमाने में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो इतने ऊंचे विचारों वाला हो। बस अब देर किए बिना जल्दी से बरखा के हाथ पीले कर दीजिए। थोड़े ही दिनों में बरखा की शादी दीपक से हो जाती है और बरखा दीपक के घर आ जाती है। जल्दी ही उसे सारी असलियत का पता चल जाता है। बरखा, मैं मजबूर था, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दीपक एक कंपनी में सामान ढोने का काम शुरू कर देता है। इसी दौरान किसी बात पर अंजना और भावना में कहासुनी हो जाती है। अंजना उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और घर से चले जाने को कहती है। भावना रोते हुए घर से निकल गई और वो अपनी दीदी बरखा के घर आ गई। वो वहीं रहने लगती है। एक दिन की बात है, वे सब आंगन में बैठे बात कर रहे थे। तभी किसी के कराहने की आवाज सुनकर सब चौंक गए। पास जाकर देखा तो पाया कि वहाँ एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी कराह रही है। उन्होंने उसे उठाया और पानी पिलाया। कई दिनों की सेवा के बाद उस बूढ़ी औरत को होश आ गया। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी सेवा करने के लिए। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि तभी मेरे एक दुश्मन जादूगर ने धोखे से मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मरा हुआ जानकर यहाँ से भाग गया। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। अपने उस दुश्मन जादूगर से तो मैं निपट लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और जादूगरनी ने एक ऐसा जादू किया कि वहाँ एक संदूक प्रकट हो गया। इस संदूक में सोने, चांदी और हीरे मोती के जेवर हैं। इनके जरिए
तुम लोग कोई बड़ा व्यापार शुरू करो और बहुत खुश रहो। और ये कहकर वो जादूगरनी हवा में विलीन हो गई। दीपक, उसकी पत्नी और भावना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दीपक ने वो संदूक खोल कर देखा। संदूक में सचमुच हीरे मोती के जेवरात थे। दीपक ने उसकी मदद से एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते वो एक बड़ा आदमी बन गया। उनके ठाठ देखकर अंजना बुरी तरह से जल भून रही थी और ईर्ष्या कर रही थी। कहाँ तो वो चाहती थी कि उसकी ननद जिंदगी भर परेशान रहे और कहाँ वे सब अब खुशी से रह रहे थे। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोनों बहनों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। ये कहानी परीलोक की है। पूरे परीलोक पर शैतान जुलजुला का कब्जा था। उसके डर से कोई भी परी अकेले घर से नहीं निकलती थी। एक दिन परीलोक में एक गुप्त सभा का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व रानी परी कर रही थी। शैतान जुलजुला के खौफ के कारण हम परीलोक में एक प्रकार से कैद होकर रह गए हैं। वो हमारा सारा अनाज चट कर जाता है, परियों को मार डालता है। उस शैतान को खत्म करना बहुत जरूरी है। रानी जी, शैतान जुलजुला को खत्म करने के लिए हमें किसी मनुष्य की मदद लेनी होगी। उसे बलि का बकरा बनाकर शैतान जुलजुला के आगे पेश करना होगा और उसी समय उसका सर धड़ से अलग कर देना होगा। सिंड्रेला परी के इस सुझाव पर सभी हामी भर देते हैं। अगले दिन दो परियां, सिंड्रेला और रानी, धरती पर आती हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो पैसों के बदले में ये काम कर सके। उन्हें एक बहादुर लड़की दिखाई देती है जो 4 गुंडों की पिटाई कर रही थी। उस लड़की का नाम गरिमा था। थोड़ी देर बाद ही वे गुंडे भाग खड़े हुए। क्या बात है, तुम इन्हें क्यों मार रही थी? अरे ये बदमाश गुंडे मवाली थे, मेरी दुकान पर आकर बदतमीजी कर रहे थे। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आज इनकी ऐसी धुनाई की है कि फिर कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे आप लोग कौन हैं? सिंड्रेला परी ने सारी बात बताई। फिर बोली, हमें एक ऐसी ही बहादुर लड़की की जरूरत है जो परी लोक में हमारी मदद कर सके। काम बहुत खतरों से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम कामयाब होती हो तो तुम्हें सोने के सिक्कों से तोल दिया जाएगा। गरिमा सोच में पड़ गई। वो तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, ये सोच लो। मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना बहादुरी से लड़ते हुए मर जाऊं। और क्या पता, अगर मैं जीत गई और जिंदा बच गई तो शान से जिंदगी के बाकी दिन गुजारूंगी। गरिमा को अपने साथ लेकर वे दोनों परियां परीलोक आ गई। रानी परी ने शैतान जुलजुला के बारे में उसे बताया और उसे कई तरह की जादुई शक्तियां देकर शैतान जुलजुला तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। गरिमा पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित एक गुफा में शैतान जुलजुला के घर के करीब पहुंची। परियों ने भी चारों ओर से शैतान जुलजुला पर हमला करने की तैयारी कर रखी थी। गरिमा जैसे ही गुफा के अंदर दाखिल हुई, कई सारे कौवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ए मनुष्य लड़की, यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब आ ही गई है तो मेरी खुराक भी अब तुम ही बनोगी। ये कौवे शैतान जुलजुला के सिपाही हैं, जो थोड़ी ही देर में तुम्हारी आंखें नोच लेंगे और तुम्हारे शरीर का मांस मैं चबा जाऊंगा। ये कहकर शैतान जुलजुला जोर जोर से हंसने लगा। तभी गरिमा ने जादू की छड़ी से कौवों पर वार किया और सारे कौवे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय सिंड्रेला परी ने अपने जादू का वार शैतान जुलजुला पर किया। जुलजुला चीखते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी रानी परी वहां पहुंच गई। शाबाश लड़की, तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया, लेकिन शैतान जुलजुला का यहाँ से भाग जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जरूर कोई काला जादू का इस्तेमाल कर हमें खत्म करने की कोशिश करेगा। उससे पहले ही उसे मारना जरूरी है। तुम सब लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ और जुलजुला की तलाश करो। जाओ, जल्दी करो। गरिमा, सिंड्रेला परी और दूसरी परियां
अलग अलग शैतान जुलजुला की तलाश शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद ही जुलजुला एक जगह दिख जाता है। वो काला जादू कर रहा था। 3 परियां और गरिमा उसे चारों ओर से घेर लेती हैं और जादू का वार कर देती हैं। देखते ही देखते वो आग में घिर गया और चीखने लगा। कुछ ही देर में उसका शरीर शांत होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन रानी परी ने सबकी मौजूदगी में गरिमा को सम्मानित किया। उसके सर पर ताज पहनाया गया। फिर रानी परी ने उसे सोने के जेवर से भरा एक संदूक देकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और जिंदगी में कभी भी कोई मदद चाहिए तो बस आंख बंद करके हमें आवाज देना, हम हाजिर हो जाएंगी। वो संदूक लेकर गरिमा धरती पर आ जाती है और फिर वो खुशहाल जीवन जीने लगती है।